फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनालाइज करेंगे 5 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर, विज्ञान और गणित के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए है कोटम्बुट, बी है इंदौर, सी है उडुपी, डी है निजामाबाद। तो इसका राइट आंसर है हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो डी है इसका आंसर, निजामाबाद। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम। मुख्य बिंदु है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है। तेलंगाना राज्य के निजामाबाद में स्थापित है। ये भारत में हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु है। नया क्वेश्चन रहेगा, अमाशय की आंतरिक परत किस प्रकार की झिल्ली से बनी होती है? तो ऑप्शन ए है पेशीय झिल्ली, ऑप्शन बी है उपास्थिति झिल्ली, ऑप्शन सी है श्लेष्मिक झिल्ली, ऑप्शन डी है बाह्य त्वचा झिल्ली। तो इसका आंसर रहेगा श्लेष्मिक झिल्ली, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके मुख्य बिंदु है श्लेष्मा झिल्ली से बनी होती है। पाचन रसों से अमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। म्यूकस का स्त्राव करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इंडियन ओपन 2025 के विजेता कौन रहे? तो विक्टर एक्सलसन, और बी है ऑन से यंग, ये सी है ऑप्शन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा इंडियन ओपन 2025 के विजेता रहे हैं दोनों, विक्टर एक्सलसन और ऑन से यंग। तो मुख्य बिंदु है विक्टर एक्सलसन ने पुरुष एकल खिताब जीता है, ऑन से यंग ने महिला एकल खिताब जीता है। यह एक 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नया क्वेश्चन है, यदि किसी उपकरण की शक्ति 110 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट है तो धारा यानी करंट कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है 0.25 एम्पियर, ऑप्शन बी है 0.50 एम्पियर, ऑप्शन सी है 1 एम्पियर, ऑप्शन डी है 2 एम्पियर। तो इसका आंसर रहेगा बी रहेगा। इसके मुख्य बिंदु यानी कि इसको निकालने का सूत्र होता है P बराबर के VI। इसी तरह से I निकालेंगे तो P अपॉन V, तो जिसमें I आर इक्वल टू V की वैल्यू हमने रख दी है P की वैल्यू रख दी है 110 और 220 वोल्ट V की वैल्यू रख दी है, जिसके कारण 0.5 एम्पियर निकल गया। ओम का नियम जो होता है ये थोड़ा सा ओम का नियम थोड़ा सा चेंज कर लेना। V इक्वल टू आई आर होता है, ये शक्ति होती है, शक्ति R इक्वल टू V इंटू आई, ये ओम का नियम नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु से जुड़ा OH समूह पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, तीसरा है एसिड, चौथा है एल्कोहल। तो इसका आंसर रहेगा एल्कोहल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट रहेगा इसका आंसर। और इसके मुख्य बिंदु रहेंगे हाइड्रोक्सिक OH समूह की उपस्थिति होती है इसमें, एथेनॉल C2H5OH इसका सामान्य उदाहरण है। कार्बनिक रसायन में महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहेगा कि युवा खेल यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? पहला है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए
युवा खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बिहार में हुआ है। मुख्य बिंदु 4 4 से 15 मई 2025 तक आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया पहल के तहत संचालित हुआ है ये। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु है ये। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारा। भारत में राफेल लड़ाकू विमान भारत के राफेल लड़ाकू विमान के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? रूस, बी है इजराइल, सी है फ्रांस और डी है अमेरिका। तो राइट आंसर रहेगा फ्रांस। ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा। तो मुख्य बिंदु है दसॉल्ट एविएशन फ्रांस द्वारा निर्मित है। 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता है। भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि है होगी इससे। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा लेंस का सूत्र। फॉर्मूला ऑफ लेंस क्या है? तो लेंस के बारे में है तो 1/f r = 1/u - 1/v। बी है 1/f बराबर के 1/u प्लस के 1/v। ये तो होता है हमारा मिरर का फॉर्मूला और ये होता है लेंस का। बाकी के नीचे वाले दो ऑप्शन है 1/u बराबर के 1/f - 1/v। डी है मेरा v r = f - u। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मुख्य बिंदु हैं एफ बराबर फोकस दूरी होती है, वी प्रतिबिंब दूरी होती है, यू वस्तु की दूरी होती है। उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए यह मान्य होता है। चिन्ह परिपट्टी का पालन आवश्यक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चिन्ह जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा HCl और NaHCO3 की अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद मिलता है? तो पहला है NaCl प्लस CO2 प्लस H2, दूसरा है NaOH प्लस CO2, तीसरा है H2 प्लस NaCl, चौथा है केवल CO2। तो इसका आंसर रहेगा ए। HCl और NaHCO3 की अभिक्रिया करने पर क्या उत्पादक मिलता है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अम्ल और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया है। CO2 गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। NaCl साधारण नमक और जल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा खाली बोतल को पानी में गिराने पर उस पर कौन सा बल लगता है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है उत्प्लावन बल, उत्थापन बल भी बोलते हैं इसे, सी घर्षण बल और डी चुंबकीय बल। तो इसका आंसर रहेगा बी। खाली बोतल को पानी में गिराने पर उस पर कौन सा बल लगता है? बॉयंट फोर्स, उत्प्लावन बल। मुख्य बिंदु है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बोतल को ऊपर की ओर ढकेलता है। विस्थापन जल के भार के बराबर होता है बायोंट फोर्स में। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा अवतल लेंस के सूत्र से f का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा संबंध है, यानी फॉर्मूला पूछा है। तो f बराबर के uv अपन u माइनस वी, f बराबर के uv अपन v माइनस u, f बराबर के u प्लस वी, f बराबर के u माइनस वी। तो इसका आंसर रहेगा ए, f बराबर के uv अपन u माइनस वी। तो वही फॉर्मूला था हमारे पास 1/f r = 1/v माइनस के 1/u, इसी से डेरिवेटिव हुआ है ये। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में बनती है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा पौधों में अलैंगिक प्रजनन का एक सामान्य तरीका कौन सा है? तो बीज द्वारा प्रजनन होता है, कली बनना, परागण और निषेचन। तो इसका आंसर रहेगा पौधों में अलैंगिक प्रजनन एक सामान्य तरीका कौन सा है? कली बनाना, बडिंग, जैसे बडिंग बोलते हैं। मुख्य बिंदु है एक जनन से नया पौधा विकसित होता है, एक जनक से नया पौधा विकसित होता है, आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न होती हैं, ईस्ट
और हाइड्रा में भी पाया जाता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो 38वें खेल राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक आयोजित हुए थे। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में खेले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2025 विश्व व्यक्तिगत टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? दोहा कतर, संघाई चीन, बर्लिन जर्मनी, टोक्यो जापान। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2025 व्यक्तिगत टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुए? तो दोहा कतर में हुई है। इसका मुख्य बिंदु है कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुई है। विश्व स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता है ये, दुनिया भर के खिलाड़ी ने भाग लिया है। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है और अंतर a माइनस बी यानी कि दो संख्याओं का अंतर 6 है तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए 21, बी 27, सी 24 और डी 30 है। तो इसका आंसर देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है और अंतर a माइनस बी 6 है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। निकाला कैसे? a इंटू बी 135 है तो a माइनस बी 6 है तो हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, जिसमें कि हम a प्लस बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर रख देंगे और प्लस 540 आर इक्वल टू यानी कि 4ab का मल्टीप्लिकेशन 540 आ जाएगा, जो कि जोड़ने पर इतना हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू 24 आ जाएगी। ओके, थैंक यू।